नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज। बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। हरियाणा में मिले 1199 नए मरीज। 19-20 अक्टूबर को होंगे दूसरे चरण का सीरो सर्वे। समूह सिख संगठनों ने निकाला रोष मार्च। समूह सिख संगठनों ने सीएम ममता बनर्जी के नाम सौंपा ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में एक दिन में 1199 नए मरीज मिलने के साथ ही 9 मरीजों की मौत भी हुई है। इसी के साथ हरियाणा में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,46,706 हो गई है। वहीं महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1,623 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक दिन में 1,013 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ हरियाणा में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,34,719 हो गई है। इस बीच प्रदेश में वायरस की स्थिति जानने के लिए दूसरे चरण के सीरो सर्वे का औपचारिक शुरुआत गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री निर्विज ने वीसी के जरिए की है। 19 से 20 अक्टूबर तक राज्य भर में प्रत्येक जिले से 720 लोगों के रैंडमली सैंपल लिए जाएंगे। यह पता लगेगा कि राज्य में कितने लोगों में एंटीबॉडी बन चुका है। कभी इलाके के लिए जीवनदायिनी कहे जाने वाली घग्गर नदी इन दिनों खुद इतनी बीमार हो गई है कि उसे अब एक भागीरथी की दरकार है जो उसे जीवन दे सके। घग्गर नदी में गंदगी के कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि घग्गर नदी में अब स्वच्छ जल नहीं बल्कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित और केमिकल युक्त पानी है। साथ ही रतिया के सीवरेज से निकलने वाला गंदा पानी भी इसी घग्गर नदी में छोड़ा जा रहा है। इन सब बातों को लेकर ही घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। आज का जो ये प्रदर्शन है घग्गर नदी के लिए है, क्योंकि घग्गर नदी एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। जिस टाइम सुनीता दुग्गल के चुनाव में सुनीता दुग्गल ने ये घोषणा पत्र में लिखा था भी इसको मैं साफ करूंगी, और लक्ष्मण नापा जी ने भी ये कहा था भी इसको प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। आज जो गंदी नाली वो हो गई, मतलब फैक्ट्रियाँ वगैरह सारा गंदा पानी इसमें आता है। इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है, जैसे काला पीलिया। अब हमारे रतिया सेक्टर का इतना बुरा हाल हो गया है, मतलब युवा किसी को ब्लड डोनेशन देने जाते हैं तो भी एक बार लेने वाला चौंक जाता है। मतलब कि इससे जो बीमारियों के कारण बहुत सी समस्याएं हो रही है। तो चुनाव से पहले सरकार ने ये घोषणा पत्र में लिखा था कि इस घग्गर नदी को साफ किया जाएगा। अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हमारी यूथ कांग्रेस है, जब हमारी यही मांग है जब तक ये नदी साफ नहीं होती तब तक हम ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे, और जरूरत पड़ी तो डीसी का घेराव भी करेंगे और एमएलए और एमपी का घेराव भी करेंगे। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा है कि इस बार प्रदेश में दिवाली लोगों के लिए विशेष रहेगी। लोगों को गोबर से बने हुए दिए, गणेश व लक्ष्मी जी के चित्र व अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पर्यावरण में भी शुद्धता आएगी और लोगों में गौ सेवा के प्रति अथाह प्यार उमड़ेगा। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा कुछ दिन पहले पूर्व सिख फौजी के केसों के साथ बेअदबी की गई और उल्टा उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। इस घटना की जहां समूह सिख समाज ने कड़े शब्दों में निंदा की है, वहीं आज लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र में पहुंचकर समूह सिख संगठनों और श्रोमणी अकाली दल हरियाणा की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया और इसकी एक प्रति पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और एक प्रति राष्ट्रपति भारत सरकार को भी भेजी गई है। पश्चिमी बंगाल के अंदर जो पूर्व सैनिक बलविंदर सिंह के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, उसके विरोध में हमने आज यहाँ रोष मार्च निकाला है। यहाँ की सारे जथेबंदियों के जो मुखी थे वो सारे यहाँ पहुँचे हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के वास्ते असी 78% कुर्बानियाँ दित्तियां ने। जदों सरहद ते लोड़ पैंदी है तो साडी सिख रैजीमेंट सब तो अगे होके लड़ाई लड़ती है। तो सानू बड़े दुख नाल अज कहना पैंदा है कि सानू अपने आप इंसाफ दिवाउण दे लई अपनी पगड़ी दे नाल इंसाफ करवाउण दे लई सड़कां ते उतरना पै रहा है। इस तो ज़्यादा शर्मनाक गल शायद कोई नहीं हो सकती। बाजीगर समाज सुधार सभा की ओर से एक अभियान चलाया गया जिसमें बच्चों को पढ़ाओ समाज को बढ़ाओ मुहिम की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत प्रेसिडेंट गुरमीत बाजीगर ने कहा कि हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी है और उन्होंने लोगों को अपने समाज के युवा साथियों को शिक्षा के लिए जागरूक करने का यह अभियान चलाया है। उचाना से होकर नेशनल हाईवे 352 पर निकलने वाला रास्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिससे आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
वहीं स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि कई बार खराब सड़क की वजह से रात को एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जिससे कोई न कोई अनहोनी होने का खतरा रहता है। इसी को लेकर स्थानीय निवासियों ने इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने की मांग की है। जो बाईपास के 6 साल हो गए उसके बनने को अब कोई जिक्र नहीं, एक बार जिक्र करते हैं फिर उसके बाद ये आते नहीं है। ये पब्लिक राजनीति कर रहे हैं, ये एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। इसका हम तो जल्द से जल्द इसका जो जल्दी उसके काम चालू कराएं। यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए शहर की मुख्य और आंतरिक सड़कों को सुदृढ़ बनाने का काम जोरों से चल रहा है, ताकि शहर के लोगों का आवागमन सुविधाजनक और आरामदायक हो सके। इसी कड़ी में शुक्रवार को महापौर रेणुबाला गुप्ता ने वार्ड नंबर 11 के मॉडल टाउन की सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर वार्ड पार्षद भी मौजूद रही। महापौर रेणुबाला गुप्ता ने कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि मॉडल टाउन में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया और जल्द ही यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। एक कमिटमेंट सबने की हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर कि शहर में हर तरह की व्यवस्था, लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोगों को हर तरह की फैसिलिटी, चाहे हम किसी भी दौर में गुजरे, हमने देनी है। इसलिए आज यहाँ ये काम शुरू हुआ है। 25,43,000 का ये काम है और इसमें पहले बीच में स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उसके बाद इंटरलॉकिंग का ये काम होगा। आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। 16 अक्टूबर यानी आज शाम 5 बजे यह बैठक चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय की 4थी मंजिल स्थित सभा कक्ष में होगी। यह बैठक सुबह 11 बजे होनी थी और लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शुक्रवार को बड़ौदा में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन भरने के समय मौजूद रहेंगे, तो इसी कारण मंत्रिमंडल की बैठक के समय में परिवर्तन किया गया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।